दोस्तों, आपने फ़ोन कॉल करते समय ध्यान दिया होगा, जब आप फ़ोन के पास कोई ऑब्जेक्ट या हाथ या कान को लगाते हैं तब फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़ोन की डिस्प्ले पर ऊपर की तरफ एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। जब हम फ़ोन को कान के पास लाते हैं तो सेंसर सेंस कर लेता है और मोबाइल के मदरबोर्ड को सिग्नल देता है। फिर मदरबोर्ड एक आउटपुट जनरेट करता है डिस्प्ले की लाइट बंद करने के लिए। तो चलिए जानते हैं सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेंसर क्या होते हैं और इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। एनपीएन ओपन कलेक्टर और पीएनपी ओपन कलेक्टर का प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या काम है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर की इंटरनल वर्किंग। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन सेंसर। उसके बाद देखेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसर को डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो फिजिकल क्वांटिटी को एक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। आज के समय में हर विशेष काम के लिए अलग अलग प्रकार के सेंसर का आविष्कार किया गया है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो चलिए अब जानते हैं हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वह होते हैं जो किसी भी चीज़ को उसके रेंज में आने पर उसे बिना छुए डिटेक्ट करके उसकी उपस्थिति बताते हैं। अगर आप इसे किसी और तरीके से समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर वह होता है जो किसी भी वस्तु की उपस्थिति या मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें एक और शब्द है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है और वो है सेंसिंग ऑब्जेक्ट। सेंसिंग ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस या डिटेक्ट करता है। वैसे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कई टाइप के होते हैं, जैसे इंडक्टिव सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर और भी कई, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर तभी आउटपुट देते हैं जब कोई मेटल ऑब्जेक्ट उनकी सेंसिंग रेंज में आता है। मेटल ऑब्जेक्ट जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर या आदि। ये सेंसर प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए काम नहीं करता है। इसका यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमिटी और दूसरा होता है डिटेक्टिंग। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास होना। जब कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट इफेक्टेड एरिया में आती है तब उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं और उसकी सहायता से प्रॉक्सिमिटी का पता चलता है। डिटेक्टिंग का अर्थ होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर में लगे डिटेक्टिंग सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हुए बदलाव का पता चलता है। उस प्रोसेस को डिटेक्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अब देख लेते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बाय आउटपुट सर्किट, क्लासिफिकेशन बाय कॉइल इनक्लोजर। स्ट्रक्चर के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें दो टाइप के होते हैं। एक में एम्पलीफायर अंदर होता है और दूसरे सेंसर में एम्पलीफायर बाहर की साइड होता है। और अगर आउटपुट सर्किट की बात करी जाए तो इसमें ऑन ऑफ आउटपुट टाइप के सेंसर होते हैं। एनपीएन ओपन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होते हैं और पीएनपी ओपन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर एनालॉग आउटपुट की बात करी जाए तो एनालॉग करंट होते हैं और एनालॉग वोल्टेज सेंसर होते हैं। और अगर कॉइल इनक्लोजर की बात करी जाए तो शिल्डेड और ये नॉन शिल्डेड होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इनकी थोड़ी डिटेल। अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि इनमें से पीएनपी सेंसर कौन सा है और एनपीएन सेंसर कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा कि दोनों सेंसर एक जैसे ही हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पीएनपी सेंसर है और एक एनपीएन सेंसर है। असल में पीएनपी और एनपीएन सेंसर दिखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इंटरनल एलिमेंट को दिखाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, ऑसिलेटर सर्किट है, सिमिट ट्रिगर है, आउटपुट स्विचिंग सर्किट है। असल में ये जो आउटपुट स्विचिंग सर्किट होते हैं इनमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। इसलिए पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर को जानने के पहले पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी ज़रूर देखें। अभी मैं आपको ट्रांजिस्टर के इंटरनल वर्किंग का डेमो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सर्किट है जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव कलेक्टर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव ईमीटर की तरफ जा रहा है।
जब हम बेस के सर्किट में लगे स्विच को ऑन करेंगे तो बेस को सप्लाई मिलेगी, और जैसे ही बेस को सप्लाई मिलती है ये कलेक्टर से ई मीटर के सर्किट को ऑन कर देता है। अब यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर के इंटरनल वर्किंग की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ई मीटर की ओर जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल कलेक्टर की ओर जा रहा है। जैसे ही बेस को सप्लाई मिलती है बेस ई मीटर से कलेक्टर के सर्किट को कंप्लीट कर देता है और करंट ई मीटर से कलेक्टर की ओर फ्लो होने लगता है। यहाँ पर इस बात पर विशेष ध्यान दें कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट कलेक्टर से ई मीटर की ओर फ्लो होता है और पॉजिटिव सप्लाई हमेशा मिलती रहती है, नेगेटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर के ऑन होने के बाद मिलेगी। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट ई मीटर से कलेक्टर की ओर फ्लो होता है और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई हमेशा मिलती रहती है, पॉजिटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इंटरनल एलिमेंट की। ऑसिलेटर, यदि एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं तो हमें एक ऑसिलेटर मिलता है, और अगर इसे किसी और तरीके से समझें तो ऑसिलेटर ए सर्किट विच ए प्रोड्यूस ऑसिलेशन विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बिना इनपुट सिग्नल के ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता हो, ऑसिलेटर कहलाता है। अब यहाँ देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस जैसे साइन वेव प्रोड्यूस करना, स्क्वायर वेव, ट्राइंगल वेव या रेक्टेंगल वेव प्रोड्यूस करना, या कोई भी फ्रिक्वेंसी वाली वेव प्रोड्यूस करना। वोल्टेज रेगुलेटर, ये एक तरह से वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि एक आईसी होती है 7805, उसमें 05 का मतलब होता है कि वो 5 वोल्ट ही आउटपुट देगी। अगर आप उसे 6 वोल्ट दोगे तब भी वो 5 वोल्ट आउटपुट देगी, अगर आप उसे 4.5 वोल्ट या 4 वोल्ट दोगे तब भी वो 5 वोल्ट आउटपुट ही देगी। तो इसी तरह की एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर लगी हुई होती है। जितना करंट बेस को रिक्वायर्ड होता है उतना ही करंट वो जनरेट करती है, बाकी करंट को वो लॉस कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एक तरह से मैग्नेटिक कॉइल होती है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। श्मिट ट्रिगर एक तरह से ट्रिगरिंग पल्स जनरेट करता है जो बेस को ऑन कराने के लिए यूज़ करी जाती है। ईडी करंट, फेराडे साहब ने जब इंडक्शन का सिद्धांत बनाया था उस समय उन्होंने ईडी करंट के बारे में भी बताया था। ईडी करंट का मतलब होता है यदि किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और यदि किसी मेटल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लाते हैं तो उस मेटल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से लॉस होती है, इसे ईडी करंट लॉस बोलते हैं। और ये जो ईडी करंट लॉस होता है इसी फ्लक्चुएशन को ऑक्सीलेटर सेंस करता है और आगे फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर में लगा होता है ट्रांजिस्टर, जो कि या तो पॉजिटिव आउटपुट देता है और या नेगेटिव आउटपुट देता है। तो आप देख लेते हैं इनकी डिटेल कि ये ट्रांजिस्टर कैसे लगे होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट क्यों देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक एनपीएन टाइप सेंसर के इंटरनल सर्किट को दिखाया गया है। ये एक सेंसर सर्किट है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, एक ऑसिलेटर होता है, एक श्मिट ट्रिगर और एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। उसके बाद लगा हुआ होता है एक ट्रांजिस्टर। अब आप इस ट्रांजिस्टर को ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक डीसी पावर सोर्स लगा हुआ है, एक एलईडी लगी होती है। ये एलईडी जब सेंसर सेंस करता है तब हमें इंडिकेटर पता चलता है कि हाँ अभी सेंसर ऑन है या ऑफ है। और ये जो पॉजिटिव सप्लाई है ये एलईडी से होते हुए आउटपुट को चली गई। पॉजिटिव सप्लाई ट्रांजिस्टर के इनपुट तक आई, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव का सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। जब सेंसर की रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर बनी मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्लक्चुएशन होता है। उसी फ्लक्चुएशन के कारण बेस को थोड़ी सी सप्लाई मिलती है, और ये बेस के थ्रू जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर का जो एक सर्किट है ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव होता है, और एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो आउटपुट होता है वो भी नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव आउटपुट होता है वो ब्लैक वाले वायर पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के इंटरनल सर्किट को दिखाया गया है। यहाँ पर जो आउटपुट कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है,
और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो अभी आउटपुट को नहीं मिल पा रही है क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ है। जब इस बेस के थ्रू थोड़ा सा करंट मिलता है और ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये पॉजिटिव सप्लाई इस आउटपुट को मिल जाती है और इस ब्लैक वायर पर एक पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है और एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आउटपुट हमेशा नेगेटिव होता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन सेंसर के बारे में। तो पीएनपी और एनपीएन सेंसर शिल्डेड भी होते हैं और नॉन शिल्डेड भी होते हैं। शिल्डेड का मतलब होता है इसकी जो ये माउंटिंग होती है ये फुल थ्रेड होती है और नॉन शिल्डेड का मतलब होता है कि ये माउंटिंग फुल थ्रेडेड नहीं होती है। जो शिल्डेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं इनकी सेंसिंग रेंज मैक्सिमम 2 mm तक की होती है और जो नॉन शिल्डेड सेंसर होते हैं इनकी सेंसिंग रेंज 8 mm तक होती है। अगर आउटपुट के आधार पर सेंसर की बात करी जाए तो इसमें एनपीएन एनओ टाइप के सेंसर होते हैं जो कि नॉर्मली ओपन सेंसर होते हैं। एक होता है एनपीएन एनसी सेंसर, एक होता है एनपीएन एनओ और एनसी जो कि 4 वायर होता है। एक पीएनपी एनओ सेंसर होता है, एक पीएनपी एनसी सेंसर होता है और एक पीएनपी एनओ एनसी सेंसर होता है। अब देख लेते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को चेक कैसे करेंगे। एक इंटरनेशनल कलर कोडिंग होती है जिसमें ब्राउन, ब्लैक और ब्लू 3 वायर होते हैं। ब्राउन वायर को हमेशा पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है और ब्लू वायर को हमेशा नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। ब्लैक वायर पर आउटपुट जनरेट होता है। अब आपको अगर ये सेंसर चेक करना है, ब्राउन और ब्लैक के बीच में आपको कुछ सप्लाई मिलती है तो वो एक एनपीएन टाइप का सेंसर होगा और यदि ब्लैक और ब्लू के बीच में आपको कुछ 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलती है तो वो एक तरह से पीएनपी टाइप का सेंसर होगा। दोस्तों, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के भी एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन, मतलब इसको किसी कॉन्टैक्ट को टच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद होता है यूजेबल इन सर्वर इन्वायरमेंट, ये किसी भी इन्वायरमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। हाई प्रिसीजन होता है इसका, शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3.3 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम तक होती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। इस सेंसर की लॉन्ग लाइफ होती है क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट आउटपुट होता है और किसी प्रैक्टिकली मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो ये ओनली मेटल डिटेक्शन होते हैं, मतलब ये किसी भी प्लास्टिक को सेंस नहीं करेगा या नॉन मेटेलिक चीज़ों को सेंस नहीं करता है और इसकी जो सेंसिंग रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है। इसकी अपेक्षा जो और कोई सेंसर होते हैं जैसे कैपेसिटिव सेंसर होते हैं या इंफ्रारेड सेंसर होते हैं उनकी सेंसिंग रेंज ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्लासिफिकेशन, उसकी इंटरनल वर्किंग, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को चेक किस तरह से किया जाता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।